हरियाणा सरकार में विकास पुरुष कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह जी, इनके साथ आए सभी साथीगण और हमारे बिजली बोर्ड से एक बहुत ही कर्मठ, नेक और ईमानदार हमारे एससी साहब श्यामवीर सैनी जी और हमारे साथ जहां भी हमारे साथी सरपंच पहुंचे, मैं सभी का अपने गांव पातड़ी हाजीपुर में पहुंचने पर हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं। रही आज मंत्री जी का जो धन्यवादी दौरा है पूरे हलके में चल रहा है, उसी तहत आज हमारे गांव में पहुंचे, बड़ा खुशी का दिन है और किसी की पर्सनल समस्या हो उनका भी मौके पर निदान होगा और विकास कार्यों के बारे में भी किसी गांव में कितनी विकास की जरूरत है, जो पिछले 5 साल में विकास कार्य ठप पड़े थे, उनको आगे चलाने के लिए मंत्री जी आज गांव में पहुंचे हैं। और विकास कार्य की तो मंत्री जी की एक अलग ही पहचान है। 2014 से और 2019 के बीच में मंत्री जी ने क्षेत्र में इतने विकास कराए, शायद आज तक किसी विधायक मंत्री ने इतने कार्य नहीं कराए होंगे। हमारे गांव में भी 2014 से 19 तक, चाहे सामुदायिक केंद्र हो, जिस खेल ग्राउंड में आज खड़े हैं, ये भी सब मंत्री की देन है। और 2-3 सड़कें बनाई जोड़ोला को जोड़ने के लिए, फरग नगर को जोड़ने के लिए, तो ये बहुत ही अहम कार्य किया। लेकिन मंत्री जी, इस बात को मैं भी कहना चाहता हूं कि हमें भी इस चीज की महसूस होती है कि उम्मीद से हमारे गांव ने कम वोट दी। हालांकि हमारे हाजीपुर बूथ से तो 42 वोट ज्यादा थी आपकी, लेकिन जो अन्य प्रांत 2 बूथ था उनसे कुछ वोट कम रह गई थी। तो हम उस बात को पहले ही बता देते हैं। पीछा राकेश भी कह रहे हो, राकेश हम पहले ही बता दे कोई चीज है तो हमने इस चीज की महसूस भी है कि भाई जितने काम किए उस हिसाब से गांव से वोट कम आई। और अब सरकार का 100 दिन का ही समय पूरा हुआ है, फिर भी मंत्री जी ने हमारे गांव के लिए 100 दिन में ही, एक तो हमारे गांव में 62 लाख रुपए की, पातड़ी हाजीपुर में 62 लाख रुपए की लाइटों का काम चल रहा है, जो जिसमें 11 हाईमार्क्स लाइट है और 300 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। इसके अलावा एक बहुत ही सुंदर शहरी तर्ज पर एक अलग से 2 एकड़ में हमारे गांव में पार्क की भी मंजूरी करा दी है, जिसका 1-1.5 महीने में टेंडर लग जाएगा और वो काम भी शुरू हो जाएगा HSIDC विभाग से। इसके अलावा एक हमारी PHC जो काफी दिन से पेंडिंग पड़ी थी, तो मंत्री जी जो हमने बीच में बताया, तो उसका एस्टिमेट उस समय 3,15,99,000 रुपए का था। दिसंबर मैंने मंत्री जी से कहा, तो मंत्री जी ने वे पैसे सैंक्शन करा दिए थे, लेकिन विभाग ने उसमें को फायर सिस्टम और लगना था, इसलिए वो एस्टिमेट 4,07,00,000 रुपए का हो गया, जिसकी प्रपोजल डायरेक्टर को भेजी है। मैंने पिछले बुधवार को मंत्री जी से बात की, तो वहां बताया कि अब बजट का समय पूरा हो, 31 मार्च के बाद बजट आएगा। तो 4,07,00,000 की PHC भी गांव हाजीपुर में मार्च अप्रैल के बाद बनाई जाएगी। तो इस चीज का भी मैं मंत्री जी का बार बार धन्यवाद करता हूं। और एक मंत्री जी ने मुहिम चलाई थी पर्यावरण के भी लिए, अगर भाई पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें। मंत्री जी, इस विषय में हमने पिछले महीने अपने गांव में ग्राम सभा की, समस्त ग्रामवासियों ने इस चीज पर फैसला लिया कि भाई हम दुकानदार भी बुलाए, ग्रामवासियों भी, भाई हम पॉलीथीन की खरीद नहीं करेंगे, इन पर पाबंदी लगाएंगे। सबसे गांव में पॉलीथीन की खरीद हो भी नहीं रही, लेकिन मेरा एक अपना सुझाव है कि पॉलीथीन से मात्र मेरे ख्याल में 30-40% ही पॉलीथीन की रुकावट होती है जो हम थैली खरीदते हैं। उसके अलावा कोई ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, कोई बड़ा सामान मंगाते हैं, पैकिंग पे कोई सामान आता है तो वो सब प्लास्टिक में ही आता है। तो मंत्री जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर संभव हो तो ये जो पॉलीथीन की है, गांव गैर या 2 या 4 गांव में एक प्लांट लगा दिया जाए किसी NGO से कह के, ताकि उस पॉलीथीन का दाना बन जाता है और वो दाने की बिक्री भी हो जाती है और उससे आमदनी भी होती है। जो व्यक्ति काम करेंगे उनकी उसमें मजदूरी भी निकलेगी। मेरी पिछली बार BDO साहब से, रिएक्शन साहब से बात हुई, इधर दादरी साइड में कोई प्लांट लगा भी रखा है, जो 5-6 गांवों का उसमें ज्वाइंट करके ले लेते हैं और वो पॉलीथीन का दाना बन जाता है। इसके अलावा मैं अब धन्यवाद भी करता हूं जो अपने सभी सरपंच साथियों का, सभी सरपंच साथियों ने तीज महोत्सव पर चुनाव से पहले पूरे टोटल बादशाहपुर के हाल सरपंच, पूर्व सरपंच बड़ी एकजुटता से जो मंत्री जी ने विकास कार्य कराया था, इनके विकास पुरुष को देखते हुए अगर बादशाहपुर का कोई या इस दक्षिण हरियाणा का कोई विकास करता है तो वो एक राव नरवीर सिंह है। तमाम बादशाहपुर के पूर्व सरपंच और हाल सरपंच, पूर्व सरपंचों के लिए था कि हमारे साथ जो पिछली योजना में सरपंच रहे थे,
उन्होंने देखा था कि भी मंत्री किस तरीके से इस क्षेत्र का काम कराते हैं, और हाल सरपंचों के 2 साल वैसे ही पेंडिंग चले गए। ये भी ये सोच रहे थे कि अगर मंत्री बन जाए तो हमारे क्षेत्र में विकास हो जाए। हर सरपंच सोचता है कि भी मेरे समय में काम हो। उस समय सभी सरपंचों ने एक फैसला लिया था कि भाई तमाम बादशाहपुर के पूर्व सरपंच, हाल सरपंच और पंच राव नरवीर सिंह के साथ हैं, किसी पार्टी के साथ भी नहीं थे। कोई ये सोचे कि बीजेपी थे या कांग्रेस के साथ थे। वो आवाज पूरे हरियाणा में थी, कितने भी एमएलए बने हो, लेकिन राव नरवीर सिंह एक ऐसा एमएलए था जो पूरे हरियाणा में आवाज ये थी कि भाई बादशाहपुर से तो राव नरवीर सिंह ही बनेगा, कहीं से भी चुनाव लड़े। तो ये एक विकास पुरुष की पहचान थी। आज मैं मंत्री जी का अपने गांव में पहुंचने पर, सभी क्षेत्रवासियों का पहुंचने पर हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं। और मंत्री जी, एक हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, सुबह शाम पार्क में घूमने आती हैं। ये जो ओपन जिम की मशीन पिछली बार आपने ही लगवाई थी, अब हमारी पंचायत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम ओपन जिम खरीद सकें, तो किसी भी एनजीओ से बोल के कि ओपन जिम वाली मशीन सभी खत्म हो चुकी है, तो ये लगवाने की जरूर कृपा करें। जय हिंद, जय भारत।